नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी प्रस्तुत कर रही हूँ भीष्म पितामह हिंदी कविता डॉक्टर प्रवीण शुक्ल द्वारा रचित। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालात गारत की, और इसी चक्कर में दुर्गति होती भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबंद हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को श्वेत मिले। चतुरंगिनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धरूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वह पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वह पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वह पितामह जिनके सब शब्द स्वयं काल की गति थे, वह पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वह पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वह पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वह पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था, वह पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्काए। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि जीने से पहले तुम मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या। जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजा वह लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की। रथ को रोका और रोकते ही पहले यह काम किया। माधव को देखा, मुस्काए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छल की आंखों को मींच लिया, और अगले ही क्षण दूनीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यांचा को। बिजली करके सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुरता फट जाने को। रत्नाकर में उठी हिलेरी नील गगन छू जाने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकराकर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। हर एक वीर महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टनन टनन। बार हवा के सीने पर दस्तक देते थे।
सनन 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 से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन, घायल असुरों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती करक करक, काट रहे थे वीर समर में सर को जैसे भरक भरक, घनन घनन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कन कन में, उदंड चांदनी चंडी माँ के चरणों में नर मुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगारे खरी खरी। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। यह कविता बहुत लंबा होने के कारण मैं इसे 2 पार्टों में विभाजित कर रही हूँ। प्रथम पार्ट है यह मेरा और नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगी नेक्स्ट डे। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर